गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पाठ 2 का आखिरी भाग, जिसमें हम देखेंगे लवणों का पीएच तथा साधारण नमक से तैयार होने वाले रसायन जो औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, लवणों का पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे अगर हमारे पास कोई लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से निर्मित है तो वह उदासीन प्रवृत्ति का होता है और उसका पीएच मान 7 होगा। अगर कोई लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से निर्मित है तो वह अम्लीय लवण होगा और उसका पीएच 7 से कम होगा। अगर कोई लवण प्रबल क्षारक व दुर्बल अम्ल की परस्पर अभिक्रिया से निर्मित है तो वह क्षारीय लवण कहलाएगा और उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब हम देखेंगे साधारण नमक से प्राप्त होने वाले कुछ रसायन, जैसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ उपयोगी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्लोरीन और एक क्षारक प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखते हैं। लवण आपने लिया सोडियम क्लोराइड, जलीय विलयन लिया है, इसका जल भी है और इसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब NaCl में विद्युत प्रवाहित होती है तो वह अपने आयनों में टूटता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है, क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। बच्चों, विद्युत प्रवाहित होने पर एनोड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और कैथोड के पास ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनता है। ठीक है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ वह विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त हुआ है और कहाँ प्राप्त हुआ है? आपके सेल में या कैथोड के पास। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या हैं? बच्चों, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए या साबुन या कागज बनाने के उद्योगों में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला है विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपने बुझा हुआ चूना लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें क्लोरीन की अभिक्रिया कराई तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2 प्राप्त होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहलाता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के लिए, यानी कि उनको कलर करने के लिए, उनको डी कलर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि उनसे रंग हटाने के लिए। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, ठीक है बच्चों, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, भी कहते हैं इसको NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कैसे प्राप्त होगा? आपने साधारण नमक लेना है NaCl, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। इससे आपको प्राप्त होता है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। यही है आपका बेकिंग सोडा। ये कैसा है? एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब आप खाना पकाते हैं और उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं केक आदि में, ठीक, तो उसमें अभिक्रिया क्या होती है? आपने बेकिंग सोडा अपने खाने में डाला, जब आप खाना पकाते हैं तो हीट तो देते ही हैं, हीट को हम डेल्टा से दिखा रहे हैं, तो आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ क्या होगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, इससे क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? इसी के कारण आपके केक में या खाने में खमीर उठ जाता है, ठीक है, और उससे आपका केक सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। ठीक है,
तो उपयोग क्या है इसके बेकिंग सोडा के? बेकिंग पाउडर बनाने में भी उपयोग है इसका। उसमें हम क्या करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए? बेकिंग सोडा और थोड़ा टार्ट्रिक अमल डालते हैं, ठीक है, उससे हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। और बेकिंग सोडा का एक और उपयोग है, एंटी एसिड का भी एक ये प्रमुख संघटक है, ठीक है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो हम थोड़ा बेकिंग सोडा दे देते हैं। धोने का सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, यह है सोडियम कार्बोनेट .10H2O। इसमें 10 क्रिस्टलिन जल होते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त हो? सोडियम कार्बोनेट का जब हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, दोबारा क्रिस्टलीकरण करते हैं या क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। और यह भी एक कैसा लवण है? क्षारकीय लवण है, बेसिक सॉल्ट है। कैसे प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल के अणु, यानी कि हम उसमें जल डालेंगे तो हमें क्रिस्टलीकृत करके एक Na2CO3.10H2O प्राप्त होगा, जिसे हम धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कांच की फैक्ट्री में, साबुन व कागज उद्योग में किया जाता है। घरों में साफ सफाई हेतु जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, धोने का सोडा सभी साबुनों में पाया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। हेमी मतलब आधा हाइड्रेट, आधे जल के अणु। कैसे प्राप्त होगा? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या पीओपी बनाता है। बच्चों जिप्सम क्या हुआ? कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है। और जब आप इसको क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट .2H2O को गर्म करेंगे तो उससे जल के अणु क्या होंगे? वाष्पित होके रिमूव हो जाएंगे, जल के अणु का वो त्याग कर देगा। और जब जल के अणु इसमें से उड़ जाएंगे तो आपके पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बचता है। और सफ़ेद चूरा टाइप का होता है, इसको पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप दोबारा जल डाल दें, पुनः जल मिलाने पर यह जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है या जम जाता है, ठीक है। तो जिप्सम को हीट करने पर प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पुनः जल मिलाने से प्राप्त होता है जिप्सम। बच्चों इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर किसमें करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर लगाते हैं। खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान, मूर्तियां आदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की कई मिलती हैं। या किसी भी सतह को चिकना बनाने के लिए, आपने छतों में पीओपी की डिजाइन देखी होगी, वहां इसका उपयोग किया जाता है।